और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टीएमसी विवाद पर फैसला जो है वो टल गया है। अभिषेक बनर्जी को 19 जून तक वक्त मिला है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने अभी रोका है फैसला। अब कहा जा रहा है कि पहले सुनेंगे टीएमसी और अभिषेक का पक्ष, उसके बाद फैसला होने वाला है। टीएमसी मामले में 19 जून तक इंतजार करना होगा, स्पीकर ने यह कहा है। अभिषेक बनर्जी का जवाब भी स्पीकर ने मांगा है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। टीएमसी से जुड़े विवाद में लोकसभा स्पीकर यानी कि ओम बिरला ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला दर्शकों नहीं लिया है। स्पीकर ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को अपना पक्ष रखने के लिए 19 जून तक का वक्त दे दिया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में स्पीकर पहले तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी का पक्ष भी सुनने वाले हैं। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई या किसी संभावित फैसले पर विचार किया जाएगा। तो देखिए, ये बड़ा विवाद, टीएमसी के बड़े दिग्गज सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अभी विवादों में हैं और बीजेपी की सरकार आने के बाद ही टीएमसी में जो अचानक से बदलाव हुए, पहले तो अभिषेक बनर्जी को बीच सड़कों पर विरोध किया गया, अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए, मारपीट भी हुई। उसके बाद आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी को फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं कि वक्त मिल गया है। स्पीकर ने अंतिम फैसला फिलहाल टाला है। अब ओम बिरला ये कह रहे हैं कि पहले हम पक्ष सुनेंगे टीएमसी सांसद का, अभिषेक बनर्जी का, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी कि दर्शकों, यहां पर अभिषेक बनर्जी को अतिरिक्त समय मिल चुका है। अभिषेक बनर्जी को एक बार बता दें आपको, 19 जून तक का समय मिला है। 19 जून यानी कि अभिषेक बनर्जी के पास आज और कल का दिन है। 19 जून, कल के बाद उन पर फैसला आने वाला है। पहले सुनेंगे टीएमसी और अभिषेक का पक्ष, उसके बाद ही यह तय होगा कि आखिर आरोप सही हैं या गलत हैं। आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा था और बीजेपी सरकार को भी ये तंज कसा था, चाहे जो भी कर लो जीत मेरी होगी। आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर भी उनका बयान सुना होगा। और अब आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी को फिलहाल के लिए राहत मिली है। अभिषेक बनर्जी को 19 जून तक का समय मिला हुआ है। लोकसभा स्पीकर ने उन्हें समय दिया है और साफ कहा है कि अभी उनके पक्ष को सुनना जरूरी है और सुनने के बाद ही यह तय होगा कि फैसला क्या आता है। अब देखने वाली बात होगी 19 जून को क्या होता है। बड़ा दिन होगा अभिषेक बनर्जी के लिए। दर्शकों, लगातार विवादों के घेरे में और लगातार ईडी भी उनसे सवाल कर रही थी। रैनिक दत्ता मेरे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, देखिए, फिलहाल तो राहत मिल गई है। अब 19 जून को क्या होगा, अब स्पीकर तय करेंगे। ये बताइए, फिलहाल अभिषेक बनर्जी अपने हित में कौन कौन से वो दावे कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस का कोई भी एमपी के तरफ से कोई चिट्ठी स्पीकर के पास दिया जाए जिसमें तृणमूल कांग्रेस का जो मेजोरिटी परसेंटेज उनके पास रहेगा, तो इस बारे में अगर कोई डिसीजन स्पीकर की तरफ से लिया जाए तो उसके पहले तृणमूल कांग्रेस का बयान सुना जाए। तो इसी बेसिस पर अभिषेक बनर्जी को इसके पहले स्पीकर की तरफ से बुलाया गया था, मगर उस टाइम पर अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि वो उस टाइम पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पूछताछ के सामने था और इसी वजह से वो मेल नहीं चेक किया और इसी वजह से वो उधर पहुंच नहीं पाए। अभिषेक बनर्जी को जो टाइम दिया गया था 15 तारीख शाम को 4 बजे के अंदर दिल्ली में पहुंचकर स्पीकर ऑफिस में उनको बुलाया गया था, मगर उस टाइम पर वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पूछताछ के सामने था और इसी वजह से वो नहीं जा पाए। और अभी स्पीकर के ऑफिस के माध्यम से अभिषेक बनर्जी को और एक टाइम दिया गया है। 19 तारीख का टाइम अभिषेक बनर्जी को दिया गया है। जैसे कि सूत्रों के हमारे से खबर मिल रहा है कि 19 तारीख शाम को 4 बजे के अंदर ही अभिषेक बनर्जी को पहुंचना पड़ेगा दिल्ली स्पीकर के ऑफिस में, जिस जगह पर स्पीकर ओम बिरला अभिषेक बनर्जी का जो बयान वो सुनेंगे। अभिषेक बनर्जी की तरफ से, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि कहा जा सकता है कि ये जो 20 रेबल एमपी है, जो बागी सांसद है, उनके खिलाफ में वो लोग जो दावा कर रहे हैं कि वो लोग तृणमूल छोड़कर अलग पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस वजह से जो चिट्ठी उनकी तरफ से दिया गया है उसको एक्सेप्ट ना करने का डिमांड भी रखा जा सकता है, क्योंकि जैसे कि तृणमूल का सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये जो तृणमूल का 20 सांसद है, ये 20 सांसद है तृणमूल कांग्रेस का लोगों से जीतकर आए थे और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये भी दावा किया जा सकता है कि इनका जो सांसद पद उनको रद्द किया जाए, उनको नया तरीके से उस जगह पर नया तरीके से चुनाव करवाया जाए, ऐसा डिमांड भी रखा जा सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस का 28 सांसद के बीच पर 20 सांसद जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं
है स्पीकर के पास उन लोगों की तरफ से एक चिट्ठी दिया गया है जिनके माध्यम से उनकी तरफ से कहा गया है कि वो लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी-आई बोलकर जो पार्टी है उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो लोग तृणमूल कांग्रेस जिस जगह में बैठते हैं उस जगह से छोड़कर एनडीए जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह पर वो लोग बैठना चाहेंगे और एनडीए को समर्थन भी करना चाहेंगे। ये 20 सांसद की तरफ से एक साथ चिट्ठी देकर एक साथ सिग्नेचर करके चिट्ठी जो है वो स्पीकर के पास दिया गया है और तृणमूल कांग्रेस का ये 20 सांसद था और इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस का जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी उनके तरफ से स्पीकर के पास जो चिट्ठी दिया गया था कि अगर कोई एमपी कोई सांसद इस तरीके का कोई चिट्ठी दे तो तृणमूल कांग्रेस को उस बारे में इन्फॉर्म किया जाए। उसी बेसिस पर अभी स्पीकर के तरफ से ये अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया है। अभिषेक बनर्जी का जो बयान है वो स्पीकर सुनेंगे, उसके बाद ही ये जो 20 सांसद है 20 बागी सांसद इन लोगों का जो चिट्ठी दिया गया है इस चिट्ठी के ऊपर डिसीजन जो है वो स्पीकर की तरफ से लिया जाएगा। और यानी अभिषेक बनर्जी का ये बयान तो बोल सकते हैं कि 19 तारीख के ऊपर ही डिपेंड करेगा ये 20 सांसदों का भविष्य क्या होगा। क्या तृणमूल छोड़कर एनसीपी-आई ज्वाइन करके एनडीए के साथ बैठने का जो अपील इनकी तरफ से रखा गया था क्या स्पीकर की तरफ से इसको मान्यता दिया जाएगा? ठीक है रानिक, आप नजर बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से देने के लिए। बड़ी जानकारी आ रही है तृणमूल कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट को लेकर, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बता दें जिस तरीके से टीएमसी में विवाद बढ़ता जा रहा है, अभी आपने सुना किस तरीके से मेरे संवाददाता ने जानकारी दी। और अब